खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब में दलित सियासत गरमाने लगी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आप नेता मंत्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के पास पहुंच गए और घेराव किया। चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। इसी दौरान पुलिस व आप नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। बाद में पुलिस ने आप नेताओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास के आगे भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की थी। इसी के तहत वो यहां पहुंचे भी थे और ये देखिए आप किस तरह से हंगामा किया गया। हालांकि कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में भी लिया जब ये सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का जो इतना बड़ा घोटाला पंजाब सरकार ने किया, जिसमें लाखों बच्चों की एजुकेशन का खात्मा हो गया, उस पर चीमा साहब ने आज आम आदमी पार्टी के सभी एमएलएस के साथ एक प्रोटेस्ट चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस पे किया था, जहां पर पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर के कहने पर कैप्टन साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमारे राइट टू प्रोटेस्ट को छीना, मार पिटाई करी, हमारे एमएलएस को गिरफ्तार करने की कोशिश करी। हमारे कई सारे लीडर्स अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं और मोटे तौर पे ये लोकतंत्र की हत्या है। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बारे में चीमा साहब बताएंगे, लेकिन मैं बस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज जो कैप्टन सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार, उसके स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी के साथ जो व्यवहार किया है, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी अपनी आवाज को और मजबूत करेगी और अब हम पंजाब के हर जिले में 23 के 23 जिलों में अनशन यानी कि हंगर स्ट्राइक कल से शुरू करने जा रहे हैं। और हरियाणा के पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अगले चेयरमैन होंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में सिलेक्ट कमेटी की बैठक में टीसी गुप्ता के नाम पर सहमति बनी है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, संसदीय कार्य मंत्री कुंवरपाल गुर्जर और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि चेयरमैन के पद के लिए कई एप्लीकेशंस आए थे, लेकिन टीसी गुप्ता पर सरकार और विपक्ष की सहमति बनी। उन्होंने कहा कि टीसी गुप्ता एक अच्छे और सक्षम अधिकारी हैं, जबकि बाकी आए आवेदन वापस हो गए हैं। 26 जून को देश में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी की वर्षगांठ पर किसानों के प्रदर्शन पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों का मंच एक गैर राजनीतिक मंच है और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस किसानों की मांगों का पूरा समर्थन करती है। कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। इसके अलावा झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नींव को तोड़ने को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि वे कानून को हाथ में लेने के पक्षधर बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। सर्विसेज राइट कमीशन का चेयरमैन क्या था, एक सिंगल पोस्ट थी, तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से जो सीनियर ऑफिसर है, अभी रिटायर हुए हैं, टीसी गुप्ता जी का नाम रिकमेंड किया। हिम्मत खूब जताई है, जताई क्यों नहीं जाएगी। कॉम्पिटेंट अफसर हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, हमारे समय भी अच्छे हैं इस वास्ते। देखिए, कांग्रेस जो है इनकी मांग का समर्थन कर रही है। ये किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मांग लेके गए हैं ये कानून जो है, ये कानून ये किसान के हक में नहीं है। ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, किसान मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उस बात का नहीं है, लेकिन जो मांग लेके गए हैं किसी कानून के जो उसके विरोध में है कांग्रेस, शुरू से है।
प्रदर्शन करें ना करें, कानून जो है ये किसान के हित में नहीं है। किसान मोर्चा काम करो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है वो एक अपना अलग संगठन है। देखिए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है थर्ड वेव ना आए, लेकिन आती है तो उसके लिए हमारे को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नामुराद बीमारी है। अब जैसे आज मैं पढ़ रहा था कि रशिया में मॉस्को में थर्ड वेव आ गई, तो हमारे को बहुत सतर्क रहना चाहिए और जो भी प्रोटोकॉल हैं उनकी पालना करनी चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, बेटा तू भी लगा ले मास्क, जैसे मैं लगा रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए और जो प्रोटोकॉल है उनको मानना चाहिए, ताकि इस बीमारी से हमारा पीछा। और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अग्रवाल भवन सेक्टर 16 को तोहफा देते हुए भवन में 22 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित लिफ्ट का विधिवत उद्घाटन किया। लिफ्ट के लगने से भवन में आने वाले लोगों को, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को काफी सुविधा होगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता ने अग्रवाल भवन सेक्टर 16 के नवीनीकरण के लिए अग्रवाल सभा को अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख रुपए की राशि दी। इस लिफ्ट का निर्माण स्वर्गीय लाला बिरखा राम जिंदल की स्मृति में किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस भवन में लिफ्ट की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जो आज पूरी हुई है। गुप्ता ने कहा कि आज के समय में लिफ्ट एक सुख साधन नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। भवन के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं और समय समय पर अग्रवाल भवन की मरम्मत के लिए और फैसिलिटीज़ देने के लिए कार्य करते रहते हैं। आज अग्रवाल भवन में लिफ्ट का उद्घाटन हुआ है और उसके साथ साथ ग्राउंड जो बेसमेंट है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर रेनोवेशन का काम अच्छे ढंग से चल रहा है। अग्रवाल भवन के अंदर 22 नए कमरे वेल मेंटेन्ड, जिसको कहें हर चीज़ की जिसके अंदर फैसिलिटी है, एयर कंडीशन है, टीवी है, अच्छा बाथरूम, अटैच बाथरूम, तो इस प्रकार की व्यवस्था अग्रवाल भवन में की गई है। मैं अग्रवाल सभा के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद अब प्रदेश में 15 जून से सीरो सर्वे शुरू करवाया जाएगा। दरअसल करनाल जिले में इसके लिए 20 क्लस्टर बनाए गए हैं। गांव में 12, शहर में 8 क्लस्टर बनाए जाएंगे। करनाल में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीरो सर्वे करवाने का उद्देश्य, जिससे पता चल सकेगा कि अब तक कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की वजह से कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। ऐसे में एंटीबॉडी का पता लग सके और स्वास्थ्य विभाग 15 जून से सीरो सर्वे शुरू भी करा रहा है। इस सर्वे को करने के लिए करनाल जिले में 20 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जो कि 12 अलग अलग पीएससी और सीएससी लेवल पर होंगे, ताकि गांव से आकर लोग वहां पर टेस्ट करा सकें। वहीं 8 करनाल शहर में अलग अलग जगह बनाए जाएंगे। ये सर्वे तकरीबन 2 दिन चलेगा। इस सीरो सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना हो कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है, कितने लोगों में नहीं बनी है। ये एंटीबॉडी कोरोना संक्रमण की वजह से बनी है या फिर वैक्सीनेशन के साथ ही हर आयु वर्ग में टेस्ट किया जाएगा। जिस एरिया में कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा आए थे वहाँ पर भी टेस्टिंग होगी। साथ ही साथ इससे भी पता चल सकेगा कि कोरोना संक्रमण का लेवल क्या था, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना टेस्ट भी नहीं करवाया है और अगर उनमें एंटीबॉडी मिलती है तो फिर उनमें से कोरोना किस तरह से ये आगे जांच की जाएगी कि कोरोना उनको हुआ था, वो कैसे ठीक हुए। तो एक ये सीरो सर्वे है, इसमें ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता इस सर्वे के बाद लगाया जा सकेगा, जब इसका पूरा डिटेल्स और डेटा सामने आएगा। कल दोपहर बाद से हम जो है सीरो सर्वे करनाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट के आदेशानुसार माननीय स्वास्थ्य मंत्री कल उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो इसमें हमारे करनाल में 20 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जहां 20 क्लस्टर्स में से सैंपल्स लिए जाएंगे। डिफरेंट एज ग्रुप के जो है वो सैंपल लिए जाएंगे। इसमें अडल्ट सैंपल्स भी होंगे, 10 से 18 साल तक जो बच्चे हैं उन लोग हैं उनके भी होंगे, और एक सैंपल बच्चों का भी लिया जाएगा। तो ये डिफरेंट एज
के जो ग्रुप हैं उनमें से सैंपल लेंगे और एक जानने की इसमें से ये प्रक्रिया होगी कि इस वक्त जो कोविड की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कितने प्रतिशत जो है हमारे इस सोसाइटी में अभी मौजूद हैं। और झज्जर में बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास नींव उखाड़ने के मामले को लेकर सिटी पुलिस ने 50 से 60 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें से 10 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसके खिलाफ पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बताएं कि बीते दिन झज्जर के रेवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय के इस निर्माण का शिलान्यास पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बाकायदा हवन यज्ञ किया और नींव रखे जाने के दौरान किसी प्रकार का विरोध बीजेपी नेताओं के सामने किसी ने नहीं किया। लेकिन कार्यक्रम जब खत्म हो गया उसके बाद बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के वहां से चले जाने के बाद करीब 5 दर्जन किसान, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, मौके पर काले झंडे हाथ में लेकर पहुंची। यहां पर इन किसानों ने बीजेपी नेताओं व पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में बीजेपी नेताओं द्वारा रखी गई कार्यालय की नींव को उखाड़ दिया, मलबे के ढेर में उसे तब्दील कर दिया। बाद में इसी मामले में सिटी पुलिस ने कई धाराओं के तहत 10 किसानों के खिलाफ नामजद व कुछ अन्य के खिलाफ कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में सख्ती बरतने की बात कही थी। तो ये पूरा मामला जो कार्यालय की जो नींव रखी गई थी उसको तोड़ने को लेकर है। कुछ बताया जा रहा कि लोग वहां पहुंचे, किसान तकरीबन 5 दर्जन ऐसे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने इस नींव को ध्वस्त कर दिया। पिछले दिनों हुए झज्जर के रेवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय की नींव का पत्थर उखाड़ने के मामले में बीजेपी व किसान नेता खुलकर अब आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस मामले में 10 नामजद लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कराने के बाद सोमवार को किसानों का पक्ष भी सामने रखा। रविवार को इस मामले पर आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने वाले गांव छारा के अमित कुमार उर्फ चिंटू पहलवान ने किसानों का पक्ष रखने के लिए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में चिंटू साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब किसान जहां पर भाजपा कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है, वहां पर अब किसान भवन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नींव का पत्थर उखाड़ने के मामले में किसानों का जो भी विरोध, उसकी कार्रवाई थी वो संयुक्त मोर्चा के आदेश पर थी। उसमें कोई अनाज पैदा करता है तो किसान है और भाई किसान। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।